हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 65 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 9 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम अपना लास्ट टॉपिक करने वाले हैं बहुलक, जिसको हम इंग्लिश में मोड बोलते हैं। ठीक है, तो हमने पहले माध्य किया, माध्य का किया, अब करने वाले हैं हम बहुलक। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, देखो बहुलक है क्या। आप सभी को पता है कि आपके पास दो तरीके के आंकड़े होते हैं, अवर्गीकृत और वर्गीकृत। तो अगर आपके पास अवर्गीकृत आंकड़े हैं तो बहुलक आपका वो है जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण दूं, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जैसे 2 4 9 6 7 3 2 6 2, ठीक है, 5 0। ठीक है ना। अब आप इसमें देखो इन आंकड़ों में कौन सी संख्या ऐसी है जो बार बार आ रही है। तो देखो 2 एक बार आया, 2 बार आया और 3 बार आया, लेकिन 6 सिर्फ 2 ही बार आया। आया वैसे ये भी है 2 बार, पर 2 3 बार आया है ना। ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा कौन आया, 2 आया। ठीक है, तो किसकी बारंबारता ज्यादा है, 2 की। तो इसका मतलब आपका बहुलक क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। पर ये सिर्फ तभी है जब आपके पास जो आंकड़े हैं वो अवर्गीकृत हो। अब अगर आपके पास आंकड़े वर्गीकृत हुए तो क्या करोगे फिर आप। तो भी वैसे तो हम लेंगे वही जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, अधिकतम बारंबारता वाला ही लेने वाले हैं हम। ठीक है, लेकिन इसमें हम एक चीज निकालने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में मॉडल क्लास, या फिर मैं ये कह सकती हूँ बहुलक वर्ग। अब ये कैसे निकालेंगे, तो देखो जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है ना, आप उसको बहुलक वर्ग मान लो। ठीक है, अब उसको बहुलक वर्ग मानने के बाद आपको क्या करना है, ये सूत्र लगाना है जो आपको नीचे सूत्र दे रखा है, और उस सूत्र की मदद से, इस वाले सूत्र की मदद से आपको क्या निकाल लेना है, बहुलक निकाल लेना है। ठीक है, चलिए एक बार देखें क्या है ये सूत्र। तो L प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस F2 इंटू में H। अब ये सब चीजें होती क्या है और इन सब चीजों को निकालेंगे कैसे। तो कैसे निकालने वाले, L तो आपको पता होगा। ठीक है, जो आपने मॉडल क्लास बहुलक वर्ग माना है उसकी निम्न सीमा को L बोलते हैं। ये हमने माध्यिका में भी किया है ना, तो ये सेम वही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अब F1 क्या है, तो जो आपका बहुलक वर्ग है ना उसकी जो बारंबारता है ना वो F1 है। F0 क्या है, जो आपने बहुलक वर्ग माना है ना उसके ऊपर वाली जो बारंबारता है वो आपकी F0 है। ठीक है, F2 क्या है, जो आपने बहुलक वर्ग निकाला है उसके नीचे वाली, वो क्या है आपके पास F2 है, बारंबारता जो भी। ठीक है, H आपको पता ही है। ठीक है ना, H जैसे हमने माध्यिका में निकाला वैसे वर्ग अंतराल का माप है। ठीक है, सब चीजें पता चल गई। चलिए अब शुरू करें क्वेश्चंस करना। तो यहाँ पर आपको 3 उदाहरण दे रखे हैं और 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं। पहले हम क्वेश्चंस करेंगे उसके बाद करेंगे हम उदाहरण अपने। ठीक है ना, देखो यहाँ पर आपसे कह रहा है वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने का सूत्र डैश है। तो आपको सिर्फ सूत्र ही तो लिखना है ना, तो लिख देते हैं हम सूत्र। तो कैसे लिखेंगे, L प्लस क्या था, F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1। ठीक है, माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। यही था ना। चलिए एक बार देख लेते हैं, देखो ये लिखा है ना यही। चलो पहला प्रश्न हमारा हो गया। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पे। तो दूसरे प्रश्न में वो हमसे कह रहे हैं किसी बारंबारता सारणी का बहुलक आलेख पर डैश द्वारा प्राप्त होता है। तो कैसे बनता है, ये हमने अपनी वर्कशीट नंबर 61 या 62 जो इसकी फर्स्ट वर्कशीट आई थी उसमें समझा था। तो हम उसको कैसे दिखा सकते हैं, हम उसको आयत चित्र पे दिखा सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा आयत चित्र। ठीक है, उसके द्वारा हम बहुलक निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न 3 देखते हैं हम, यहां करते हैं उसको। निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो अब आपको यहाँ पर बहुलक निकालना है, तो आप क्या करोगे, पहले यहाँ पर सारे वर्ग लिख लो जो जो आपको दे रखे हैं। तो 0 to 5 है, यहाँ पर 5 to 10 है, आपके पास 10 to 15 है, 15 to 20 है, 20 to 25 है और 25 to 30 है। ठीक है, और बारंबारता भी आपको दे रखी है, वो भी लिख लेते हैं। चलो यहाँ पर F है ये आपका। ठीक है, इसमें ये 2 ही कॉलम बनते हैं, ये सबसे आसान वाला जो मेथड होता है ना वो है ये।
बाकियों में तो और भी बनाने पड़ते थे ना, इसमें सिर्फ 2 ही बनाने। तो इसका 2 है, ये 7 है, 18, 10, 8 और 5। अब आप क्या करने वाले हो, अब आप यहाँ पर मॉडल क्लास बहुलक वर्ग ढूंढने वाले हो। और वो कैसे ढूंढोगे, वो जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है वही आपकी मॉडल क्लास है। तो किसकी है, 18 सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है आपका बहुलक वर्ग। बस ये आपको मिल गया ना। अब आप आसानी से बाकी सारी चीजें भी निकाल पाओगे। मेन इसके अंदर यही निकालना है। सबसे पहले ना मैं यहाँ पर सूत्र लिखती हूँ। वो था मेरे पास L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। तो क्या क्या चाहिए आपको, एक तो आपको L चाहिए, ठीक है, पहले ये देख लेते हैं, 10 से 15 वाला है। L एक आपको चाहिए, F1 आपको चाहिए, F0 आपको चाहिए, F2 भी आपको चाहिए और एक H चाहिए। तो देखो L था निम्न सीमा ना, तो वो तो 10 आ गया। F1 हमने क्या देखा था, जो बहुलक वर्ग है उसकी जो बारंबारता है, तो 18 रहेगा। F0 है जो इसके ऊपर वाली बारंबारता होती है, और F2 है जो इसके बाद वाली बारंबारता होती है। H तो आपको पता ही है, आप माध्यिका में भी निकाल के आए हो इसको, तो वो तो आपका 5 आ गया। बस अब कुछ नहीं करना, सबके मान रख लेने, ठीक है। तो L की जगह मैंने यहाँ पर 10 रख दिया, F1 की जगह 18, F0 की जगह 7, ठीक है, 2 इंटू में F1, ठीक है, F0 है मेरे पास 7 और F2 है मेरे पास 10 और H है मेरे पास 5, ठीक है ना। तो 10 प्लस यहाँ पर तो मेरा 11 आ जाएगा और नीचे आ गया मेरा 36 माइनस 7 माइनस 10 इंटू में 5 ऐसी है, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 10 प्लस 11 और नीचे कितना आ जाएगा 19 सबको माइनस करके इंटू में 5 ऐसी है, ठीक है ना। तो 10 प्लस 55 अपॉन में 19 आ गया। बस अब तो हमारा आंसर आ ही गया, ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। तो क्या था 10 प्लस 55 अपॉन 19 ना, तो 55 अपॉन 19 को जब आप डिवाइड करोगे तो 2.894 कुछ आएगा। ये अप्रॉक्स में लगभग इतना है, आप इसे राउंड भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो आ गया आपके पास 12.894 और आप इसको ये भी लिख सकते हो 12.9, ठीक है। राउंड ऑफ करके लिखा है मैंने, ये लगभग इतना था। तो ये हमारा प्रश्न 3 भी हो गया। अब चलिए उदाहरण देख लेते हैं। तो पहला उदाहरण देखते हैं। कह रहा है कारखाने के श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्न प्रज दर्ज की जाती है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको बहुलक नहीं निकालना, सिर्फ उसकी निम्न सीमा, मतलब सिर्फ वो L जो था वो निकालना है। तो ये तो आप आसानी से निकाल सकते हो। आप क्या करोगे, पहले बहुलक वर्ग निकालोगे कौन से, ठीक है, उसके बाद L निकल जाएगा। तो बहुलक वर्ग कैसे निकलता है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ देखो सबसे ज्यादा बारंबारता ये है, तो चलो मेरा वो तो निकल गया है बहुलक वर्ग, वही लिख देते हैं पहले हम यहाँ। तो वो मेरे पास आया 127 से 132। तो वैसे तो मेरा L जो है निम्न सीमा, ठीक है, वो मेरी आनी चाहिए 127, है ना। लेकिन अगर आप एक चीज इसमें ध्यान से देखो, तो जो ये आपको दे रखे हैं वर्ग, ठीक है, ये सतत नहीं है। देखो 121 से 126, उसके बाद 126 से आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 127 से 132 है। फिर वही आगे 132 से आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 133 से 138 है, नहीं है ना सतत। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, सतत बनाएंगे। अब वो बनाएंगे कैसे, तो आपको क्या करना है, जो ये निम्न सीमा है इसमें से 0.5 माइनस कर देना है और इसमें से आपको 0.5 इसमें क्या कर देना है, प्लस कर देना है, ठीक है ना। तो वही चीज आपके पास यहाँ लिखी है। इसके लिए हम निम्न सीमा में से 0.5 घटाएंगे और ऊपरी सीमा में 0.5 जोड़ेंगे। एक में घटाना है और एक में जोड़ना है, पर हमको तो यहाँ पर सिर्फ निम्न सीमा निकालनी है ना। तो चलिए वो निकल जाएगी। 127 में से 0.5 घटा देते हैं फिर हम, तो कितना आएगा 126.5। ये आपका क्या आ गया, निम्न सीमा आ गई। अगर आपसे ऊपरी सीमा पूछता तो आप क्या करते, तो आप 132 में क्या करते, 0.5 प्लस कर देते, तो आपका आंसर आ जाता 132.5, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बहुलक नहीं निकालना था, सिर्फ निम्न सीमा निकालनी थी, ठीक है। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। इसमें आपको बहुलक निकालना है। आपको यहाँ पर कह रहा है कि निम्न तालिका एक इलाके में 25 घरों के किराने के खर्च को दर्शाती है, ठीक है। क्या करना है आपको, उसका बहुलक निकालना है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको सबसे पहले बहुलक वर्ग चाहिए, है ना। अब वो क्या होती है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो। सबसे ज्यादा बारंबारता यही दिख रही है मुझे 12, तो इसका मतलब 200 से 250 हो गई।
तो चलो L तो मुझे मिल गया 200, F1 चाहिए होता है एक मुझको, वो वही वाली बारंबारता होती है जो बहुलक वर्ग की है। F0 जो है वो उससे पहले वाली होती है तो 5 होगा, और F2 जो है वो उसके बाद वाली होती है तो 2 होगा। और H कैसे निकलता है, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, 50 का। तो अब हम यहाँ से बहुलक निकाल सकते हैं मतलब। तो सूत्र हमारे पास ये लिखा हुआ है, ठीक है, L, तो L की जगह हम L रख देते हैं। तो L है मेरे पास यहाँ पर 200, ठीक है। F1 है मेरे पास यहाँ पर 12 और F0 है यहाँ पर 5। 2 इंटू में F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H, ठीक है ना। तो 200 यहाँ पर आ गया प्लस का 7 अपॉन में 24 माइनस 5 माइनस 2, ठीक है, इंटू में 50। तो 200 प्लस 7 अपॉन, अब इन सबको जब आप करोगे तो 24 में से आप 5 को माइनस कर दो 19, और 19 में से 2 को माइनस कर दो 17, इंटू में 50। तो इसको इससे इंटू किया तो 350 अपॉन में 70। अब आप क्या करो, 350 को 17 से डिवाइड कर दो, तो वो आपका आएगा पॉइंट में, जो कि 20.588 आएगा। तो आप उसे 59 मान सकते हो। लो आपको बहुलक आ गया यहाँ पर 220.59, आगे रुपये लगा देना, ठीक है। तो ये था आपके पास उदाहरण 2। चलिए उदाहरण 3 देखते हैं। इसमें भी कह रहा है आपको निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक निकालिए। तो वही सबसे पहले क्या निकालेंगे, बहुलक वर्ग। और वो कैसे निकालेंगे, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है ना। तो किसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, 50। तो बहुलक वर्ग आ गया 35 से 40। लेकिन एक बार सब में आप ये जरूर चेक कर लेना कि ये सतत वाले वर्ग हैं या नहीं है, और ना हो तो पहले आप बना लेना, ठीक है। चलिए वैसे तो ये है, पर आप जब क्वेश्चंस करो एग्जाम में तब एक बार चेक कर लेना। अब L तो हमें मिल गया 35, F1 कैसे निकलेगा, जो बहुलक वर्ग है उसकी बारंबारता ना 50, और F0 क्या होता है आपके पास, उससे पहले वाला, और F2 क्या होता है उसके बाद वाली बारंबारता। H कैसे निकालते हो आप, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, तो 5। बस अब आपके पास सूत्र यहां दे रखा है तो बहुलक लिखते हैं और सबके मान रखते हैं। तो 35 प्लस F1 है 50, F0 है 34, तो 2 इंटू में F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H, ठीक है ना। तो 35 प्लस, अब 50 में से 34 को आपने माइनस करना है, ठीक है, तो आपका आएगा 16। ये आ जाएगा आपका 100 माइनस 34 माइनस 42 इंटू में 5 ऐसी है, ठीक है। तो 35 प्लस 16 अपॉन, अब आप क्या करने वाले हो, 100 में से आप पहले 34 को माइनस कर दो 66 आएगा, उसमें से 42 को माइनस कर दो तो 24 आएगा, इंटू का 5 ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो अब 16 को आप क्या करो 5 से इंटू कर लो तो 80 आ जाएगा अपॉन में 24। बस अब आप डिवाइड कर दो, जब आप इनको डिवाइड करोगे तो 3.333 ये भी अप्रोक्स में आएगा, लगभग इतना आएगा। तो इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया 38.33, ये मेरा आंसर आ गया। तो मेरा बहुलक आ गया 38.33, ठीक है। इसी के साथ ये उदाहरण भी खत्म होता है। तो आज की वर्कशीट में हमने 3 उदाहरण किए और जो 3 क्वेश्चन हमें दे रखे थे वो हमने किए, ठीक है। वर्कशीट हमारी यहाँ पर खत्म हो गई है। अब जो वर्कशीट नंबर 66 है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।